घर के कामों को अगर हम थोड़ा सा समझदारी से करें तो हमारे लिए तो थोड़ा सा आसान हो ही जाती है और हमारे पैसे और समय दोनों की ही बचत होती है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो फिर से मैं आपके लिए कुछ ऐसा टिप्स लाई हूँ जो आपके घर के कामों को बहुत ही आसान कर देगी, साथ ही साथ आपके पैसे और समय दोनों की ही बचत करेगी। तो चलिए देरी किस बात की, शुरू करते हैं। हम लेडीज़ जब भी बाहर जाते हैं तो इस तरह तो साइड बैग हम लेते ही हैं और इस बैग में हम कई तरह की सामान रखते हैं। और अगर हम भीड़ भट्टे में जाए तो इस तरह बैग से चोरी होने की ज़्यादा संभावना रहती है। तो आप जब भी बाहर जाए तो इस तरह बैग को अगर ले तो कैसे सिक्योर करें। तो इस तरह बैग को लेकर आप क्या कीजिएगा, इस तरह दोनों चेन को ले लीजिए और दोनों चेन में आप एक एक सेफ्टी पिन को इस तरह से लगा दीजिए। इस तरह से सेफ्टी पिन को लगा देंगे तो चेन आसानी से नहीं खुलेगी और आपका बैग बिल्कुल सिक्योर रहेगा। देखिए बिल्कुल इस तरीके से ये बिल्कुल आसानी से नहीं खुलेगी। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आपको अच्छी लगी है। और इस तरह बैग में हम घर के कई सारे सामान ले जाते हैं। हमारे जितने भी मेकअप का सामान हो या हमारे छोटे मोटे सामान हम इस तरह बैग में ही लेते हैं और सामान लेते लेते बैग में कई सारे सामान भर भी जाते हैं। और हम घर को जब ताला लगा कर जाते हैं तो चाबी भी इसी बैग में हम रख देते हैं और जब हम बाहर से घर में आते हैं तो चाबी खोजने के लिए हमें घंटों लगाना पड़ता है, क्योंकि सारे सामान के साथ चाबी कहाँ गुम हो जाती है हमें ठीक से दिखा भी नहीं पड़ती, पता भी नहीं चलता और सारे सामान को हम निकल कर फिर चाबी को निकालते हैं। तो इस तरह ना कर अगर आप इस तरह एक सेफ्टी पिन को लगाकर चाबी रख दे तो बहुत ही आसानी से ये चाबी को आप निकल सकते हैं, बहुत ही जल्दी आप घर को भी खोल सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आपको अच्छी लगी है। जब भी हम साग काटते हैं तो साग काटते समय कई समय हमारे उंगली भी कट जाती है और कई समय नाखून भी कट जाती है, क्योंकि इस तरह धार वाले छुरी से ही हमें साग को काटना पड़ता है। तो आज मैं जो टिप्स आपके लिए लाई हूँ अगर आप वो ट्राई करें तो आपके नाखून भी नहीं कटेंगे, आपके हाथ भी नहीं कटेंगे। आप बहुत ही आसानी से साग को बिल्कुल महीन तरीके से काट सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या कीजिए, इस तरह साग को एक तरफ से आप समेट लीजिए। देखिए बिल्कुल इस तरीके से आपको समेटना है। तरीके से थोड़ा सा साग आप समेट लीजिए और समेटने के बाद आप एक रबर को ले लीजिए और रबर को लेकर इस तरह आप रबर में साग को अच्छी तरह से लगा दीजिए। देखिए बिल्कुल इस तरीके से अगर आप रबर में साग को लगाएंगे तो बहुत ही आसानी से ये साग आप काट पाएंगे और बिल्कुल महीन तरीके से भी ये साग को आप काट पाएंगे। तो चलिए कैसे काटना है वो भी देख लेते हैं। तो इस तरह से साग को आप रखिए और इस तरह से आप इसकी थोड़े से हिस्से को आप निकल भी सकते हैं, मतलब इसको बात भी दे सकते हैं या इसको आप ले भी सकते हैं। और इस तरह से आप साग को लेकर इस तरह से आप थोड़ा थोड़ा दूरी पर काट लीजिए। देखिए कितनी आसानी से ये साग काट रही है और मेरा उंगली आप देख सकते हैं कितनी दूरी में है। तो इस तरह से अगर आप एक रबर लगाएंगे तो साग आपका बिखरेगा नहीं और बहुत ही आसानी से इसको आप काट पाएंगे। फिर से आप इस रबर को और थोड़ी दूरी पर लगा दीजिए और इस तरह से आप लगातार लगाते हुए साग को आप काट लीजिए। देखिए कितनी आसानी से ये काट रही है और कितनी महीन ये साग काट रही है। तो इस तरह आप बहुत ही आसानी से काम को आसान कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आपको अच्छी लगी है। घर के कई कामों में लहसुन छीलने का काम हमें सबसे बड़ा कठिन लगता है, क्योंकि ये लहसुन को छीलने से हमारे उंगली में दर्द भी हो जाती है और कई समय हमारे नाखून में भी लग जाती है। तो मैं जो आज आपके लिए टिप्स लाई हूँ अगर आप वो करें तो आपके उंगली में भी दर्द नहीं होगा, आपके नाखून भी कटेंगे नहीं। तो इस तरह एक आप जो दवाई का ढक्कन होता है उसी ढक्कन को ले लीजिए और इस तरह से आप बहुत ही आसानी से लहसुन को छील पाएंगे। देखिए ढक्कन से कितनी आसानी से ये लहसुन छील जा रहे हैं। तो इस तरह लीजिए और लहसुन की मुंडी में इस तरह से आप थोड़ा सा इसको घस दीजिए तो इसकी जो छिलका है बिल्कुल आसानी से निकल आएगी।
तो ये एक टिप्स आप कर सकते हैं और भी 2 टिप्स मैं आपको दिखाऊंगी। तो चलिए आगे वीडियो को बिल्कुल अच्छी तरह से देखते रहिए। तो और इस ढक्कन के बाद आप इस तरह से लहसुन को थोड़ा सा हाथों में प्रेस करेंगे तो ये लहसुन बहुत ही आसानी से छिलके से अलग हो जाती है। इस तरह से लीजिए और इस तरह से थोड़ा सा प्रेस करिए। थोड़ा सा आपको प्रेस करने में ज़्यादा बल लगेगा पर लहसुन आपका बहुत ही आसानी से छिल जाएगा। तो इस तरह से आप लहसुन को छील सकते हैं। और अगर आप इस तरह लहसुन को छीलना नहीं चाहते हैं तो और एक टिप्स आप अपना सकते हैं। जैसे एक लहसुन ले लीजिए और इस तरह आप फ्लोर में थोड़ा सा दबाइए। लहसुन के छिलके लहसुन से अलग हो जाएंगे और इस तरह आप इसको निकाल दीजिए। ठीक है, ये बहुत ही आसान है और मैं तो इसी टिप्स का ही यूज़ करती हूँ। फ्लोर में थोड़ा सा दबा देती हूँ और बहुत ही आसानी से लहसुन निकल जाती है। तो उम्मीद करती हूँ ये सारे टिप्स आपको अच्छी लगी है। इस तरह मसालादानी में तो हम मसालों को भर कर रखते हैं पर कई समय इस मसालादानी में कीड़े लग जाते हैं। मतलब अगर हम इसे यूज़ ना करें कई दिन तक तो ये मसालादानी में कई समय कीड़े लग जाते हैं। तो अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं और इस तरह मसाला आप भर कर रखे हैं मसालादानी में तो इसे आप कैसे सिक्योर कर सकते हैं जैसे ये बिल्कुल अच्छी भी रहेगी और कीड़े भी नहीं लगेगी। तो आप क्या कीजिए इस मसालादानी में रख दीजिए इस तरह से 2 सूखा मिर्च और इस तरह से 2 सूखा मिर्च रख दीजिए और एक रख दीजिए आप तेज पत्ते। तो ये इस तरह सूखा मिर्च और तेज पत्ते रखेंगे तो आपका मसालादानी बिल्कुल वैसे ही रहेगा। इसमें जितना भी मसाला है कीड़े नहीं लगेंगे, बहुत ही अच्छी तरह के रहेगा। तो इस तरह से आप मसालादानी को रख सकते हैं। और अगर आप कई दिन तक मतलब महीने 2 महीने तक बाहर जा रहे हैं तो इस तरह एक आप टिश्यू पेपर ले लीजिए और टिश्यू पेपर को इस तरह मसालादानी के ऊपर रख कर इसकी ढक्कन को इस तरह से लगा दीजिए। इससे आपका मसालादानी और भी अच्छा रहेगा। तो उम्मीद करती हूँ ये दोनों टिप्स आपको अच्छी लगी है। चावल तो हम डेली ही बनाते हैं पर कई समय ये चावल बहुत ज़्यादा सीज जाती है जो खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगती है। मतलब चावल गल जाती है। तो इस तरह अगर आपके चावल थोड़ा सा गल गया है और आप इस चावल को खा नहीं सकते हैं तो आप क्या कीजिएगा तुरंत इसी गरम चावल में आप डाल दीजिए थोड़ा सा बर्फ़ का टुकड़ा। 4-5 बर्फ़ के टुकड़े को ले लीजिए और इस तरह चावल में इसे डाल दीजिए और अच्छी तरह से चावल के साथ इसे मिला दीजिए और गैस को आप ऑफ कर दीजिए और इस चावल की पानी को आप छान लीजिए। आपके चावल बिल्कुल खिले खिले बन जाएंगे क्योंकि बर्फ़ के टुकड़े डालने से चावल की जो तापमात्रा है वो कम हो जाएगा। मतलब तापमात्रा थोड़ा सा अगर कम हो गया तो ये चावल और नहीं सीजेगी और ये चावल बिल्कुल खिला खिला ही रहेगा, बिल्कुल इस तरीके से। तो इस तरह आप चावल को ठीक कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आपको अच्छी लगी है। बर्तन धोने के बाद बर्तन को अधिकतर हम इसी तरह ही रखते हैं पर अगर आप रात में बर्तन को इसी तरह ही खुले में रखते हैं तो बिल्कुल भी रात में इस तरह बर्तन को खुले में मत रखिए। अगर आपके घर में जगह नहीं है बर्तन रखने की तो अगर आप इसी तरह ही बर्तन को रखते हैं ऑल टाइम तो इस तरह कभी भी आप बर्तन को ना रखें। इस तरह अगर आप बर्तन रखते हैं तो आप क्या कीजिए इस बर्तन के ऊपर एक कपड़े को इस तरह से ढक दीजिए। कोई भी कपड़े ले लीजिए जिसे बर्तन पूरी तरह ढक जाए और रात में तो ये ज़रूर आप कीजिए क्योंकि रात में कई तरह की कीड़े मकोड़े हमारे घर में आते हैं। तो इस तरह करेंगे तो आपके बर्तन सिक्योर रहेंगे और आपके हेल्थ भी अच्छी रहेगी। तो उम्मीद करती हूँ ये सारे टिप्स आपको अच्छी लगी है और अगर आपको मेरी टिप्स थोड़ा सा भी अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। और अगर आप इसी तरह नए नए टिप्स देखना चाहते हैं तो मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज यहीं तक, खुश रहे, स्वस्थ रहे।